नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते गांव शहर 100 खबर। दानापुर के आरपीएस मोड़ में के पास आरके पुरम में बिल्डिंग में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों के सामान जलकर राख। भीषण अग्निकांड में 2 लोगों की मौत, घर में रखे सिलेंडर फटने से लगी आग, दमकल के 7 गाड़ियों ने बुझाई आग। मोतिहारी के हरदिया के सरपंच पति की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने शव के साथ कचहरी चौक किया जाम। शेखपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से 12 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने सदर अस्पताल में काटा बवाल। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने की ट्रक से शराब की बड़ी खेप, जब्त 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख रुपए से ज्यादा शराब की कीमत। गुमला के धनगांव में गलत इंजेक्शन लगने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, निजी अस्पताल की लापरवाही और परिजनों के अंधविश्वास ने ली जान। हाजीपुर के न्यूपुल घाट पर छठ पूजा के दौरान नारायणी नदी में डूबा बच्चा, परिजनों में मचा कोहराम। देवघर सारठ मुख्य मार्ग पर एलजीपी लदा टैंकर पलटा, काफी देर तक सड़क पर लगा रहा जाम, बाल बाल बचा टैंकर चालक। सिवान में बाइक की टक्कर से 1 की मौत, 1 घायल। गया के बोधगया में बंद घर से नगद सहित लाखों की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। सोनपुर पुलिस ने फर्जी लूट का नाटक रचने वाले 2 गिरोह का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 लाख रुपए बरामद। दानापुर में बेखौफ अपराधियों ने सफाई कर्मी को मारी गोली, घटनास्थल पर मौत। मधुबनी के उमगांव में पेड़ से गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, एनएच निर्माण कार्य में जुटे कर्मियों की लापरवाही ने ली मासूम की जान। आरा के बड़हरा प्रखंड में पुलिस ने छापेमारी कर 800 लीटर जावा महुआ शराब किया जब्त, तस्कर फरार। मुजफ्फरपुर में शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल से 2 कैदी ने की फरार होने की कोशिश, साड़ी की मदद से 2 कैदी 4 दीवारी से निकले बाहर, पुलिस की मदद से पकड़े गए दोनों कैदी। धनबाद में बस्ता कोला के सी के डब्ल्यू साइडिंग में CHP नंबर 2 में लगी आग से 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान। बघा के रामनगर में पति पत्नी की आपसी विवाद में पति ने की आत्महत्या की कोशिश। रांची के ठाकुर गांव में महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी पति भोला साहू को किया गिरफ्तार। मुंगेर के मिर्जापुर बरहद गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में अवैध हथियार और ढेर सारे उपकरण बरामद। एक देशी पिस्टल, 50 अर्धनिर्मित पिस्टल, 45 पिस्टल बैरल के साथ कारतूस और मैगजीन भी बरामद। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने मुखिया के घर की अंधाधुंध फायरिंग की, घटनास्थल से आधा दर्जन खोखा बरामद। जम्मू के बिशनपुर गांव में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग, 4000 से अधिक चूजा जले। समस्तीपुर में 5 इंच जमीन को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या, जमीन विवाद में पाटीदारों ने दिया वारदात को अंजाम। मुंगेर में लाइव पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक छत से दूसरे छत को निशाना बनाकर चलाया जा रहा था पत्थर। पटना के अमहरा गांव में गेहूं की खेत में लगी भीषण आग, 4 बीघे में लगी फसल जलकर खाक। वैशाली के महुआ में लापता शख्स का शव मिलने के बाद JCB से दफनाने का वीडियो वायरल। समस्तीपुर में 6000 लीटर शराब को किया गया नष्ट, JCB से शराब नष्ट। बेगूसराय में 25 लीटर महुआ शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। कटिहार में अवैध असम एक्सप्रेस से 33 लीटर विदेशी शराब बरामद। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके में छेड़खानी का विरोध में मारपीट और बवाल, पीड़ित लड़की ने 2 लड़कों के परिवार वालों पर लगाया मारपीट का आरोप। गोड्डा के रामनगर में शव मिलने से सनसनी, कोरोना को लेकर शव के पास नहीं जा रहे थे लोग। धनबाद में अवैध बालू का खनन जारी, दामोदर नदी बराकर नदी से सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई। बांका के 5बारा में शराब लदी कार जब्त, कार से 257 बोतल विदेशी शराब बरामद।
औरंगाबाद में एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध स्पिरिट बरामद, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बेतिया में उत्पाद विभाग के कार्यालय में रखा 15,000 लीटर स्पिरिट नष्ट। नरकटियागंज में ऑटो पलटने से एक बच्ची समेत 4 घायल। बांका के बड़की बांध पुल के नीचे बोरे में बंद युवती का शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। कोरोना ने मचाया हाहाकार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,73,810 नए केस, 1619 संक्रमितों की मौत। देश में 19,29,329 एक्टिव केस, मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,78,769। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 68,631 मामले, 503 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे चलाएगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर किए जाएंगे डिलीवर। मुंबई में हालात बदतर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मजदूरों का पलायन, स्टेशन के बाहर घर जाने की उम्मीद में बैठे हैं मजदूर। बिहार में 24 घंटे में मिले 8,690 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 27 कोरोना मरीजों की मौत। पटना में सबसे ज्यादा 2,290 नए मामले, 44,700 एक्टिव मरीज। झारखंड में 24 घंटे में 50 संक्रमितों की मौत। झारखंड में मिले 3,992 नए संक्रमित, 28,010 एक्टिव केस। कोरोना से पीएमसीएच के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद बिहारी वर्मा का निधन, पटना एम्स में चल रहा था इलाज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा को लिखा चिट्ठी, बांग्लादेश से रेमडेसिविर दवा की 50,000 शीशियां खरीदने की मांगी अनुमति। कटिहार में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में जुटे बाराती, सड़क पर जमकर लगे ठुमके। बाढ़ के सब्जी मंडी में भी बिना मास्क के घूम रहे लोग, दुकानदारों ने देर शाम तक दुकान खोलने की मांग की। छपरा में सब्जी बाजार में चौंकाने वाले हालात, बाजार में ताक पर कोरोना नियम, संक्रमण का बढ़ा खतरा। नालंदा के बिहार शरीफ में नई गाइडलाइन से बेखबर लोग, सब्जी बाजार में बगैर मास्क घूम रहे लोग, मास्क नहीं पहनने के कई बहाने। जामताड़ा में कोरोना का कहर, एक दिन में मिले 113 नए संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। गोड्डा के कॉलेज हटिया में कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां, बाजार में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। जामताड़ा सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण का डर, ओपीडी में सामान्य मरीजों की संख्या में भारी कमी, मरीजों का सैंपल लेने के बाद होती है जांच। बेतिया में कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन की तैयारी, सदर एसडीएम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा का लिया जायजा। गया में 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 753 नए मरीज, 12 घंटे में 11 की मौत, डॉक्टरों की हलक सूखे। लातेहार में चलाया गया कोरोना जांच अभियान, महुआ, टांड, नेतरहाट, बस पड़ाव और चंपा बॉर्डर पर मरीजों की जांच, 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि। कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करे सरकार, पप्पू यादव ने की बिहार सरकार से मांग, निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित करने की मांग। ऑक्सीजन की किल्लत पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पटना में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू, ऑक्सीजन की कमी को किया जा रहा पूरा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की कोरोना मरीज से अपील, रेफर करने के बाद ही आए पटना, सामान्य परेशानी के लिए जिले के कोविड अस्पताल में जाने की अपील। दरभंगा में बस और ऑटो में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन, वाहनों में क्षमता से ज्यादा यात्री, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। लातेहार में महुआ टांड के आवासीय स्कूल में खेल स्टेडियम में लगी सब्जी की दुकानें, प्रशासन के निर्देश के बाद दुकानदारों ने लगाई सब्जी दुकानें। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना के बीच कालाबाजारी से ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत, मारवाड़ी और दूसरे संस्थान के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने आए आगे। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना जांच में हो रही लापरवाही, टेस्ट के कई दिन बाद भी नहीं आ रहे रिपोर्ट, इलाज में देरी से मरीज परेशान। धनबाद में बिना मास्क पहनने वाले पर कड़ी कार्रवाई, झरिया शहर में लोगों से उठक बैठक कराया। जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे गए मास्क, पुलिस ने निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे छात्रों को भी किया जागरूक। दानापुर में बाजार में लोग बेपरवाह, बिना मास्क के घूम रहे लोग।
राज्य के कारोबारियों ने लिया फैसला, वेंडर मार्केट को 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रखने का निर्णय। धनबाद में स्पेशल ड्राइव के तहत चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान काटा गया। धनबाद में चिरकुंडा और मैथन चेक पोस्ट पर कोविड जांच कैंप लगाया गया। खगड़िया सदर अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं परिजन। खगड़िया सदर अस्पताल में सैनिटाइजर मशीन और एयर प्यूरिफायर का नहीं हो रहा इस्तेमाल, अस्पताल के कोने में रखा है मशीन। देवघर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाबा मंदिर को किया गया सैनिटाइज, पुरोहित और श्रद्धालुओं के बीच बांटे गए मास्क। नरकटियागंज स्टेशन पर मुंबई से आ रहे यात्रियों की जांच में लापरवाही, जांच किट समाप्त होने पर कई यात्री बिना जांच बाहर निकले। सासाराम में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पताल में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर दिया जा रहा जोर। नरकटियागंज में कोरोना कंट्रोल रूम शुरू, पहले दिन सिर्फ एक कर्मी ड्यूटी पर तैनात। राज्य में कोरोना को हराने के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद, पुलिस ने बनाई 3 टीम। बेतिया में लॉकडाउन को लेकर लोगों की राय, लॉकडाउन की जगह कड़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। भागलपुर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर घंटाघर चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन, ऑक्सीजन प्लांट की मांग। पटना में पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन, कोरोना से थे संक्रमित पूर्व मंत्री, सांस लेने में हो रही थी परेशानी। पटना के पारस अस्पताल में हुआ निधन, तारापुर से थे जेडीयू के विधायक, सुबह 4:30 पर निधन। मेवालाल के निधन के बाद तारापुर के कमर गांव में शोक, मेवालाल के आवास पर पसरा सन्नाटा, मेवालाल को याद कर रहे लोग। पूर्व शिक्षा मंत्री और जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी के निधन पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जताई गहरी संवेदना। मेवालाल चौधरी के निधन पर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने जताया दुख। जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने भी मेवालाल के निधन पर जताया शोक। खगड़िया के गोगरी में बीजेपी की बैठक, पदाधिकारी समेत कार्य समिति की घोषणा। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के बाद चरकी पहाड़ स्थित स्ट्रांग रूम को प्रशासन ने किया सील, 2 मई को खोला जाएगा स्ट्रांग रूम। सासाराम के वार्ड नंबर 25 में मोहल्ले की हालत नारकीय, सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी। सासाराम के करहगहर में किसानों को चेतावनी, 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद नहीं होने पर किसान संगठन करेंगे आंदोलन। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी। राज्य के अपर बाजार में जाम से निजात दिलाने की पहल, किशोरगंज से बड़ा तालाब के रास्ते में नो एंट्री में ढील देने पर बनी सहमति। चतरा के गिद्धौर में महेंद्र दागी ने की नई उड़ान, कड़कनाथ मुर्गा पालन से खुशहाली, युवकों को दे रहे रोजगार। चैती छठ महापर्व का समापन, दानापुर में लोगों ने छतों पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। तेलंगाना के हैदराबाद में भी लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आयोजन, व्रतियों ने उदयमान सूर्य को दिया अर्घ्य। पटना में चैती छठ की दिखी धूम, व्रतियों ने की उदयमान सूर्य की आराधना। पटना में लोगों ने घरों की छतों पर की भगवान भास्कर की आराधना, 4 दिनों तक चलने वाले पर्व का समापन। देवघर में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चैती छठ का समापन, कोरोना की वजह से सादगी के साथ मना महापर्व छठ। गोड्डा के हरिपुर में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चैती छठ का समापन, व्रतियों ने घर में की छठ पूजा। पटना सिटी में किन्नरों ने किया चैती छठ का व्रत, नाच गाने के साथ भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। लातेहार के महुआटांड थाना परिसर में रामनवमी पर्व को लेकर बैठक, एसडीएम ने की रामनवमी पूजा घरों में ही करने की अपील। सासाराम के बाजार में रमजान की रौनक, सजने लगा सेवइयों का बाजार।